आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं खिलाफत आंदोलन और की पृष्ठभूमि और उसका परिणाम। खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मन का साथ दिया था। अतः भारत के मुसलमानों में यह भय उत्पन्न हो गया कि संभवतः युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन टर्की से प्रतिशोध लेगा। युद्ध में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना भी आवश्यक था। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को आश्वासन देते हुए यह घोषित कर दिया कि युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड टर्की के प्रति विरोध की नीति नहीं अपनाएगा और न ही वो टर्की को छिन्न भिन्न होने देगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस आश्वासन से भारतीय मुसलमान संतुष्ट हो गए, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन के द्वारा अपने आश्वासनों को बिल्कुल पूरा नहीं किया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद 1790 ईस्वी के प्रारंभ में टर्की के साथ सीज की संधि हुई, जिससे टर्की को अपने प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। प्रेस यूनान को दे दिया गया और टर्की साम्राज्य क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा आपस में बांट लिया गया। मित्र राष्ट्रों के द्वारा टर्की में एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया, जिससे हर दृष्टि से टर्की का असली शासक बना दिया गया और सुल्तान एक कैदी मात्र रह गया। केवल इतना ही नहीं, वरन खलीफा पद के लिए टर्की के सुल्तान के साथ पर मक्का के हाकिम और पद के लिए टर्की के सुल्तान पर मक्का के हाकिम और कर्नल लॉरेंस की कृपा पात्र शेख हसन को स्वीकार किया गया और उसका प्रचार किया गया। ब्रिटेन की इस विश्वासघात से भारतीय मुसलमानों को तीव्र आघात पहुंचा और देश में एक शक्तिशाली खिलाफत आंदोलन उठ खड़ा हुआ। खिलाफत के समर्थकों की मांग थी कि टर्की साम्राज्य का संवर्धन किया जाए तथा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खिलाफत का अस्तित्व बना रहे। गांधी जी ने प्रारंभ से ही अपने को खिलाफत के साथ रखा था। 24 नवंबर 1919 को उनके सभापतित्व में अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुसलमान एकता बढ़ाने का स्वर्णिम अवसर समझकर हिंदुओं से कहा कि वे मुसलमानों की सहायतार्थ खिलाफत संबंधी अहिंसात्मक आंदोलन में सम्मिलित हो जाए। गांधी जी की सम्मति से 19 जनवरी 1920 ईस्वी को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से भेंट की, लेकिन वायसराय से उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। महात्मा जी की सम्मति से ही शिष्टमंडल मौलाना अबुल मोहम्मद अली की अध्यक्षता में इंग्लैंड गया। यद्यपि इस शिष्टमंडल को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का समर्थन प्राप्त था, किंतु उनको अपने उद्देश्य में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त न हुई। शिष्टमंडल निराश होकर भारत लौट आया। मौलाना मोहम्मद अली अपने साथियों सहित कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम के खिलाफ सुल्तान को फिर से शक्ति दिलाना था। युद्ध के समय से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में संबंध स्थापित हो चुका था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग पर राष्ट्रवादियों का प्रभाव पूर्ण रूपेण कायम हो गया था। अतः इस्लाम धर्म के सभी धार्मिक नेता खिलाफत आंदोलन के समर्थक बन गए, परंतु असफलता का कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी ने हिंदू मुसलमान सहयोग की स्थापना के लिए इस आंदोलन पर बल दिया, परंतु इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में प्रकट हुआ। पोलक ने इस संबंध में बिल्कुल ठीक ही लिखा है कि खिलाफत आंदोलन की बुनियादी गलत थी। इधर तो भारतीय मुसलमान इस्लामी थियोक्रेसी की पूरी पुरानी दुनिया की सम्मानित परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे थे। भारतीयों को विश्वास था कि वे टर्की के निवासियों के हित में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन टर्की के लोग इसका मजाक उड़ाते और इसे मध्ययुगीन ढोंगापन कहते थे। कमाल पाशा ने नेतृत्व में 1922 ईस्वी में टर्की एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया था और 1922 में खिलाफत का अंत कर खलीफा को निर्वासित कर दिया गया, परंतु इस बीच में कांग्रेस के सहयोग से खिलाफत आंदोलन की जड़ ही कट गई। इन सब कमियों के बावजूद इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि इस आंदोलन की असफलता के बाद भारतीय सजग हो गए ताकि भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति ब्रिटिश शासन नहीं करवा सके। खिलाफत आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक मुख्य अंग बनकर भारतीय राष्ट्रीयता को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अंततः महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में मिलकर इसने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप धारण कर लिया। मुस्लिम लीग इतिहास की यह सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य मानी जाती है। गांधी जी का आशीर्वाद इस आंदोलन को प्राप्त था, अतः यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ चलाया गया जनहित आंदोलन था। अंग्रेजों ने भारत में भारतीय जनता को अपनी छल और प्रपंच से संतुष्ट करने की जो चाल या खेल खेल रही थी, उसी का एक मसाल खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। इस आंदोलन ने भी ब्रिटिश शासन की जड़ को हिलाने की कोशिश किया। इससे भारतीय राष्ट्रीयता को
उजाड़ने का काम किया।